हेलो दोस्तों। जिंदगी में ना एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, लाइक फिल्म्स जैसे दिखाते हैं ना। रियल लाइफ इज मोर लाइक क्रिकेट का जो एक स्लो टेस्ट डे होता है ना। कभी मेडन ओवर, कभी लकी एज, कभी 3 कैच ड्रॉप्स। फिक्शन में हीरो वर्ल्ड कप फाइनल विनर होता है या फिर फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो जाता है। बट लाइव स्पोर्ट वो थोड़ा लाइव जैसा होता है, वो इन बिटवीन वाले मोमेंट्स दिखाता है। जब बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है जैसे लाबुशेन कर रहा था बट फिर भी खड़ा है। जब बॉलर थका हुआ है जैसे बुमराह था, फिर भी लगा हुआ है। और ये वो मोमेंट्स है जो असली कहानी बताते हैं, ना कंप्लीट ट्रायम्फ ना टोटल डिजास्टर, बस जिंदगी फ्लोइंग लाइक अ टेस्ट मैच ऑन डे 4, राइट? तो ऐसा ही कुछ दिन था, बिटर स्वीट था, जब आप सोचोगे कि एट द एंड ऑफ द डेज प्ले 228 फॉर 9 है ऑपोजिशन। तो इन टोटलिटी कोई डायरेक्टली ये रिजल्ट बोलेगा तो बोलेंगे बिटर स्वीट डे था। बट ये डे एक्चुअली 2 पार्ट्स में क्लियरली डिवाइडेड था। और उसी के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए आर फुल स्टार स्टडेड पैनल। वी हैव द फुल पैनल टुडे। So we've got Ankit as usual and Rajit has joined us again. Thank you guys. Thank you for joining in. Excited to talk about today. थैंक यू, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, वापस आने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो रजित आपसे शुरू करते हैं। कैसा रहा ये दिन? What would you say at the end of the day's play? क्या है तुम्हारे likelihoods of the 3 results? देखो, दिन आप ही ने जैसे बताया कि दिन के 2 हाफ्स के अंदर अब आप डिवाइड करेंगे तो इट वाज एग्जैक्टली दैट। एट 95 फॉर 6, 91 फॉर 6, जो कुछ भी उधर से 228 फॉर 9 अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट वेरी गुड। और जब आपको पता है कि आपने 3 कैच ड्रॉप किए हैं, आपकी फील्डिंग इन जनरल वो लेवल की नहीं है जितनी कि वो जो होनी चाहिए। इनफैक्ट अभी जो सेकंड लास्ट बॉल पे जो लायन को नॉट आउट हो गया, वो भी तो आप देखो। तो यू कैन से दैट वी हैड देम ऑन द मैट बट वी लेट देम आउट ऑफ जेल। Let them out of jail. बट बिल्कुल बट बिल्कुल। दैट इज बट दैट ये मैं इंडियन फैन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप प्योर टेस्ट क्रिकेट के फैन के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया दिन था। इट वाज बहुत अगेन ही वन बड़े। ऑफ दोज आउटस्टैंडिंग डेज ऑफ टेस्ट क्रिकेट। Yes. You cannot actually have left the TV screen. Not so. I briefly missed about half an hour at different points of time, and my mind was completely here. यार मैं स्विगी का पार्सल बाहर लेने गया, उसमें मैंने जायसवाल का एक ड्रॉप मिस कर दिया। तो मतलब इट वाज दैट इंटेंस कि यू कांट मिस अ सिंगल बॉल। अंकित, क्या लग रहा है? ड्रॉ इज इंडियाज मोस्ट फेवरेबल आउटकम फ्रॉम हियर? हाँ, देखिए, अगर आप डे 2 के बाद 164 फॉर 5 जब हम जिस तरह से गए थे, वो तभी जो स्थिति थी सभी की, तो ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा शायद। और तो उस हिसाब से अगर आप मुझे कहोगे कि कल शायद हमें 80-85 ओवर खेलने हैं, सेव करना है मैच, तो उतना कुछ बुरा नहीं है। पर अगर आप आज का दिन देखो तो हमने एक मौका खोया है 2-1 अप जाने का, क्योंकि ये पिच अभी भी बहुत फ्लैट है। अगर जो कैचेस ड्रॉप हुए थे वो कैचेस अगर ड्रॉप नहीं करते हम, मतलब हमने एक्चुअली 5 कैच ड्रॉप किया आज। 3 जायसवाल ने किया है, एक नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत मुश्किल था जो ड्रॉप हुआ, फिर यस, एक सिराज ने कैच ड्रॉप किया ड्रॉप किया। जब वो पार्टनरशिप 0 की थी बिटवीन बोलैंड एंड लियोन। तो ऑन बैलेंस आई थिंक वी डिजर्व वेयर वी आर राइट नाउ, बट ये आज वापस साबित हो गया है। और हमने ये बात जब भी गाबा टेस्ट का फर्स्ट डे हुआ था तभी भी की थी कि ये टीम अभी भी वो चैंपियन टीम्स में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम वो मोमेंट्स नहीं कर पाते कैप्चर कि हाँ ये अभी 91 फॉर 6 है, आपको 91 फॉर 7 करने का ऑप्शन है जहाँ पे लाबुशेन का कैच है, या 96 फॉर 7 या व्हाटएवर, और वो कैच तभी ड्रॉप होता है। और फिर आप इतने सारे रन लीक करते हो क्योंकि आपकी फील्डिंग। और मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि हम लास्ट 4-5 साल से शायद दुनिया की सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड रहे हैं, और इस मौके पर आज जैसे दिन पे हम क्यों इतनी खराब फील्डिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, हम वो टीम नहीं है जो टीम जो हम वापस बात कर रहे थे पहले भी के, वो जो वेस्ट इंडीज की टीम थी 80s 90s 70s 80s की, या दी ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ द लेट 90s अर्ली 2000s, जो जिनको अगर ऐसा मौका मिलता तो वो
मैच गर्दन को पे पाँव दबा देते वो लोग, जो लेटा हुआ है उसकी गर्दन पे पाँव दबा के खत्म कर देते उसको। तो मुझे उसकी बहुत निराशा है कि हम नहीं कर पाए वो। मुझे काफी हद तक इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि हम शायद ये मैच बचा लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पिच में नहीं है इतना कुछ। मुझे लगता है उनके बॉलर्स भी काफी थके हुए हैं, और हमारी बैटिंग में एटलीस्ट जो हमारा लोअर ऑर्डर है उस पर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो सेंसिबल बैटिंग करेंगे। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले 1.5 घंटे का प्ले देखा नहीं था आज सुबह, और ऐसा इतना कुछ रेयर अप नहीं हो रहा था बॉल, नाइदर स्पिनर्स का। मतलब स्कॉट बोलैंड ठीक है, उन्होंने अच्छा खेला, पर अगर स्कॉट बोलैंड इतनी कॉन्फिडेंटली ओल्ड बॉल न्यू बॉल को बिना डरे डिफेंड कर रहे हैं, तो so I feel draw is the most likely result. It is also probably the most favorable result for us at this point of time, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सिडनी 1-1 जाते हैं, तो अगर आपने मुझे बोला होता सीरीज के स्टार्ट में कि हम सिडनी 1-1 जाएंगे, तो आई वुड नॉट हैव बीन वेरी अनहैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यार मुझे लग रहा है कल की तो ऐसी बात है कि कौन 100 मार रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि ड्रॉ हो रहे या हम जीत रहे। अगर जायसवाल पंत या रोहित शर्मा 100 मारते हैं तो हम शायद चेस कर लेंगे। अगर राहुल कोहली या लोअर डाउन नीतीश कुमार को अगर वापस 100 मारनी पड़ी तो हम शायद स्लो खेल रहे नहीं, हो। बहुत बहुत मुश्किल है। आप जो बोल रहे हो, अगर हम 280 चेस कर रहे होते ना, तो मैं आपके साथ फुल्ली सहमत होता कि हाँ, कौन सेंचुरी मारेगा उसके ऊपर हम मैच जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे। 330 है, शायद ऑस्ट्रेलिया और हाफ एन आवर कल सुबह बैटिंग भी कर ले और भी एक्स्ट्रा, तो टाइम बहुत सारा ले लिया गया है इस मैच में से। और अभी आप ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल पूरा दिन हम 3.5-4 की रन रेट पे बैटिंग करेंगे कंसिस्टेंटली। बहुत मुश्किल है, क्योंकि probability of this now is very very low. Well, I'll be absolutely out of my mind thrilled अगर ऐसा कुछ कल होता है तो। बट मैंने ये बहुत सोचने की कोशिश की कि किस तरह से हम जीत सकते हैं कल। और देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी नहीं है जो लूज बॉल्स देती है। उनकी फील्डिंग हमारे जितनी, ग्राउंड फील्डिंग तो बुरी नहीं होगी, उनकी कैचिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो भी काफी कैचेस ड्रॉप करते हैं। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल भी बहुत कैच गिरने वाले हैं। इट्स वन ऑफ दोज मेसी गेम्स जो होती है ना, वो डीप इनटू अ टेस्ट सीरीज एक ऐसी गेम होती है जहाँ पे बहुत अगली क्रिकेट होता है बट बहुत स्पेक्टेकुलरली क्लोज होता है, और तुम अमेज्ड होते हो कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स कैसे रिडिकुलस सी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं तो वैसी वाली टेस्ट देख रहा हूँ। पहले दिन से मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि दिस सीम्स लाइक अ गुड काइंड ऑफ टेस्ट दैट इज शेपिंग अप। और जसप्रीत के बारे में क्या कहोगे रजत? कुछ है नया कहने के लिए अब हमारे पास? I mean, अभी क्या बताया ना, I mean, there is, I mean, he is one of a kind, no? जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, my all time favorite bowler or the one who I've considered to be the best bowler that I have seen, and he is one of the best otherwise, but he is not ranked number 1 in general perception, is Malcolm Marshall. मैंने जो 83 की सीरीज में, जब मैं बचपन में बॉलिंग करता था, मैं उसके एक्शन कॉपी करता था, स्टाइल के ऐसे आके करता, और he was really threatening. He was not particularly tall built, much like Jasprit is, but unconventional action, ऐसा एक आर्म ऐसे करके जो ऐसे बॉलिंग करते थे, he was a terror. And his strike rate is still amongst the best which is there amongst the people who have really played. तो मैंने the first series जो मैंने टेलीविजन पे जो लाइव देखी है, वो थी हमारे वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जो उधर आके उन लोगों ने हमारी धुलाई कर दी थी। It was a 6-match series where we lost. India आई थी. That's right. Well, Gavaskar got his 29th 100, and he also got his 28th 100, where he had got, which was his fastest 100, 121 मारे थे. So Marshall is the absolute pinnacle bowler for me, followed closely by Alan Donald, who I have seen at Wankhede and was just got blown apart at the speed and pace and everything, which Jasprit Bumrah has entered that echelon. Okay, and he's like, he's a treasure. I mean, क्या बताओ, जितना भी बोलो कम है. But there is one thing, while this is not about Jasprit Bumrah, I'm just going back to your question to Ankit about what are the likely results. One of the memories, my early cricket memories which I have, वो 86 का टाइट टेस्ट जब हुआ था,
उसके अंदर डीन हुआ क्या जोन्स। था? यस, जब डीन जोन्स ने 210 मारे और तो तभी का entire pattern of play was Australia got some 550 odd runs in the first innings. We got close to 400 in the second innings. In the second innings, they scored some whatever, so whatever that they did, and we were left to score 348 runs with the last on the fifth day to play in the 90 overs or whatever that it was. We got to 347. Yes. I'm wanting to see that kind of a match. I mean, it is poised. इतने similarities है वहाँ पर कि you have something which is similar which can brew. अगर वो हो जाए तो it will be something special. Would you prefer, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है राइट, एक इंडियन क्रिकेट फैन के लिए, would you prefer an India win or a test match like that? Well, I think the India cricket fan takes precedence. Particularly आजकल क्रिकेट में तब तक कॉन्टेक्स्ट आ ठीक गया है, है. फिर ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्टेक्स्ट आ गया है. तभी if that was not the case, then maybe a tie after nearly 40 years is good. But अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना होती तो that's what Yes. I'm. अंकित, तुम काफी डिसेंट लेवल पे क्रिकेट खेले हो. What happens when you start missing catches and slips? जब ऐसी चीजें होने लगती है तो क्या गो थ्रू करता है एक यंग प्लेयर जयसवाल जैसा, के दौरान करेक्ट हो भी सकता है ऐसी चीज? नहीं, मैं आज वही सोच रहा था कि जायसवाल जब से इंडियन टीम में आया ना, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है मोस्टली. मतलब मेरे हिसाब से ये पहला टेस्ट मैच है जहां पे जायसवाल पे प्रेशर है, क्योंकि जैसे वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जो 164 for 5 का ट्रिगर पॉइंट था, जायसवाल रनिंग विद कोहली. अब वो जो भी हो, whose fault it was is a separate question, right? But that's where that trigger point was, right? So I don't think that he has gotten over it. मतलब I just feel if you look at his body language in the field, Yes. etc. और हमको लगता है कि यार अभी ये सोशल मीडिया, ये सब डिस्कशन, प्लेयर्स को तो आदत है, वो लोग छोड़ देते हैं एक्सेट्रा. बट देखो, जायसवाल ने ना सिर्फ प्रेजेस ही सुने हैं अपने बारे में फॉर whatever time that he's been an international cricketer, IPL cricketer, etc. So it's a first time, and Kohli is too big a personality, right, on the other side. Right. So it's not like आप वो ignore कर सकते हो जहाँ पे that debate is going on, right? And then now what's happened today, I just hope that कि हमारे senior players and जो भी मैनेजमेंट है वो उसको सपोर्ट करे और उनको कहे कि यार ठीक है, होता है क्रिकेट में. मतलब अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो और बहुत कुछ होना है आगे फ्यूचर में, लाइफ में आपके साथ. रोहित शर्मा वाला जो रिएक्शन था टू जायसवाल ड्रॉप्स, वो ठीक है. आई थिंक दैट इज एन इंस्टिंक्टिव थिंग. बट उसके बाद इफ यू पुट एन आर्म अराउंड द प्लेयर, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉब्लम है. आई थिंक, आई मीन फील्ड पे वो एंगर, मतलब आकाशदीप was also angry, and तो वो मुझे लगता है कि ठीक है. लाइक जब नीतीश कुमार रेड्डी ने वो रनिंग कैच ड्रॉप किया था, कोहली का रिएक्शन अगर आपने देखा होता तो दैट वाज आल्सो. बट आई डोंट थिंक दैट इज रियली समथिंग दैट वी शुड वरी. इट्स अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड आफ्टर, राइट? के अरे होता है यार, मतलब डोंट वरी अबाउट इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट एक्सेट्रा. बट एटलीस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, व्हेन slip catches get dropped, there is a fear that envelops you. At least it used to happen to me, because it's almost like यार अभी ये मारेगा 50 और या अभी ये मारेगा 60 और, and it keeps running on your mind throughout. And I think what the truly great players do and is that they just forget it. It's like how if you look at like Djokovic has done a lot of interviews on this, जहाँ पे वो बताते हैं कि जब भी वो हार रहे होते हैं या वो बहुत सारे, एक तो जोकोविच अनफोर्स एरर्स करते नहीं है, पर जब वो अनफोर्स एरर्स करते हैं तो वो बता रहे थे कि उनकी एक टेक्निक है, जस्ट लाइक कि ये यू जस्ट फॉरगेट इट. इट्स नॉट यू फॉरगेट कि ये हुआ है मेरे साथ, बिकॉज यू कैन जस्ट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट दैट. तो जायसवाल के साथ भी मुझे लगता है कि रियली इट्स अबाउट कल मुझे इंडिया को मैच जिताना है या मेरे को इंडिया को कल मैच बचाना है, राइट? लाइक दैट शुड बी द ओनली थिंग इन हिज माइंड. एंड आई थिंक क्रिकेट, वी हैव सीन इनफ क्रिकेट टू नो दैट this happens all the time, and I wouldn't really batter the player too much about this beyond the point. अब हुआ है, अभी क्या कर सकते, you can't change the past, right? तो हमें तो आगे बढ़ना है और देखना है कि हम इसको कैसे improve कर सकते हैं. I think what really the team needs to go back and see is कि why did the ground fielding overall deteriorate so much? क्योंकि this is very unlike the modern Indian team, right? हम नहीं करते ऐसा. In no format of the game we do this. So why is this happening to us now? And that I think was a more major worry of
for me because it's something that can spill into Sydney also. हाँ वो एक बार तो once you are on a roll वो मुश्किल हो जाता है. मुझे और एक चीज के बारे में बात करनी थी. आज मुझे लगा कि सुबह के सेशन में कैप्टन शायद थोड़े टाइम के लिए रोहित शर्मा नहीं थे. विराट कोहली जेस्टिकुलेट जितना कर रहे थे लग रहा था कि वो कैप्टन है, बट वो आई एम नॉट श्योर कि कितना उनके मन का हो रहा था और कितना वो बस चिल्ला रहे थे. बट वो इंटरेस्टिंग डायनामिक था सुबह. एंड आई थिंक कोहली वाला एनर्जी हेल्प्स इन अ डे लाइक दिस. मुझे याद है कि इंग्लैंड में जब वो कैप्टन थे और इस तरह की जब बॉलिंग टीम को भगाना होता है और एकदम अग्रेशन दिखाना होता है, क्राउड को पुल इन करना होता है, तो कोहली इज अ interesting guy for that. But I felt ke as a captain also Rohit Sharma took a step back. Did you guys notice something interesting there? Yeah, in my mind, obviously tomorrow will depending on how we perform and how Rohit performs. I will not be surprised कि अगर Rohit call this time after this match itself and does not play at Sydney. And I think it might not be a bad thing. In fact, मुझे तो ये भी लग रहा है कि और obviously formats अलग है, but Champions Trophy भी उनको जाना नहीं चाहिए. He's crossed that age thing which is there. I don't think, and I'll be happy to be proven wrong. And him coming and giving that one performance एक जो है. But on present form, Rohit should not be playing Sydney Test. Sydney Test should be Virat's last test. Because next, I'm assuming कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को चेज जो the 217 का टारगेट नहीं हो पाएगा and South Africa will be through, which leaves only one of Australia and England, Australia and India to go through for the World Test Championship final. I don't expect it to be us, and if that is the case, then you need जो हमारे जो नए प्लेयर्स जो बहुत ही एक्सेलेंट नए प्लेयर्स जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और आप 19 प्लेयर की टीम लेके गए हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, अश्विन भी निकल गया तो आई मीन ऐड करके 18-19 वॉट एवर द नंबर ऑफ पीपल, उनको आप ड्रेसिंग रूम में कब तक बिठा के रखोगे? आपको क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने क्वालिटी मैचेस पे खिलाना है. तो मेरे हिसाब से अगले मैच में सरफराज या आई मीन ऑब्वियसली गिल, बट सरफराज को आना चाहिए. हालांकि आज सिराज ने काफी अच्छी बॉलिंग की टुडे. It was definitely one of his better days on the tour. I don't think he is pulling his weight, and I want to see what Prithvi can do, Harshit Rana can do. अगर ये मैच अगर हम हार जाते हैं by if that is the case, then I don't think Rohit should be playing the next match, and there is no shame in it. अग्री. मैं तो बोल रहा हूँ कि ड्रॉ भी हो जाए और अगर कल रोहित नहीं परफॉर्म करते हैं तो उनको नहीं खेलना चाहिए. जीतेंगे तो हमारे हाथ में होगा नहीं, वो मतलब वो खेलेंगे उसके बाद, बट तो भी नहीं खेलना चाहिए. अभी वो क्या होगा और क्या रियलिस्टिक है, आई मीन हमने इसके बारे में कल के पॉडकास्ट में भी बात की थी अबाउट व्हाट आर द अदर कंपल्शंस अराउंड इंडियन प्लेयर्स, ब्रांड्स, हाउ मच देयर विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड एक्सेट्रा. बट रोहित शर्मा का करियर ना एक बहुत ही एनिग्मा है जहां पे उनकी वाइड बॉल कैप्टनसी, बैटिंग, टैक्टिक्स, आई वुड से कि वो मतलब ही according to me is only next only to Dhoni. You know, if I look at his ODI captaincy, ODI T20 captaincy, even his batting performances, impact of his batting performances, मतलब कितने सारे रोहित शर्मा के 70s 80s have been more valuable than many hundreds that other people may have scored. तो उनका white ball cricketing legacy is unblemished to that extent. Of course, we didn't win 2019 World Cup or the 2023 World Cup, etc. But the ODI World Cups, but he is genuinely all-time great. But unfortunately, it has to be colored clothing and white ball. जैसे ही मैं रोहित शर्मा का टेस्ट करियर के बारे में सोचता हूँ, तो I have to really search for हाँ वो एक इनिंग्स अच्छी खेली थी या वो एक अच्छा था जब वो ओपनिंग इंग्लैंड में कर रहा था तो उसने वो बॉल ऐसे बाहर कभी टच नहीं किया, तो वो फेज एक अच्छा था. बट दैट्स ऑल. लाइक देयर इजंट अ क्लियर phase also where you can say that हाँ ये period में उसने एक साल में 1000 रन स्कोर किए or anything of that sort. He's not been able. And his moments as a test captain also, except for the England series earlier this year when we turned around a 1-0 deficit to a 4-1 win, which was also down to largely just some incredible youngsters coming up like Jaiswal, Jurel, and obviously our bowling, you know, fortress with Ashwin and Jadeja, etc. and Bumrah, of course. It enabled that, but otherwise Rohit's test captaincy, I had a lot of hopes, genuinely. मुझे लगता था कि he will also end up being a great test captain, but he hasn't been. In fact, to whatever evidence that we have, Rane was probably a much better captain than Rohit Sharma has been in his entire tenure, even with the sample
of whatever I've seen of Rahane being a captain. क्योंकि tactically Rahane, because see when you spoke about विराट कोहली जैसी एनर्जी की जरूरत है एक्सेट्रा, उसका एक काउंटर है which is a Rahane who is just extremely sharp focused about what is to be done when something has to be done, and he does not require that. And he will use other people. He will use a pun to build that energy, or he will use other people in the team to build that energy. He doesn't need to be involved himself. So I think that वो एक है. I don't know why we have persisted with Rohit Sharma so much. It also feels like के रोहित शर्मा अपना नाम बनाना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको बहुत लॉन्ग रोप मिला है अराउंड दिस, बट वो नहीं हो पाया है. आई थिंक Bumrah should have actually taken over much long back. Bumrah probably deserves. It is also a team in transition. तो रोहित शर्मा फिर भी second most successful test captain है after Virat Kohli in terms of the number of wins he's got. But because a lot of those series were at home. A lot of those series were at home. No, I understand. What I'm saying is, imagine this. Right now, our team has 4 all-rounders, 3 opening batsmen, 3 spinners. Completely unstructured team है अपना. And people are playing random roles. और उस तरह से ये team right now run हो रही है. And मतलब I am not in no way defending Rohit Sharma's captaincy. I completely agree with you both कि उनको जाना चाहिए और उनका legacy नहीं है great, ठीक है. But I'm saying that this is also a team in transition. और वो चीज डेफिनेटली टीम को काफी ऐसे लॉपसाइडेड स्ट्रक्चर वाला बना देती है. हाँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज हमें स्टार्ट ऑफ द ईयर से दिस पर्टिकुलर थिंग वाज देयर. इट इज ऑन द एनुअल दैट विराट कोहली हैज स्कोर्ड इन 5 years like 300, राइट. सो ऐसा नहीं है कि दिस इज न्यूज टू अस दैट दिस टीम नीड्स ट्रांजिशन, राइट. रविचंद्रन अश्विन वाज नॉट गेटिंग यंगर. मतलब आई वुड अगेन से रिस्पेक्ट टू रविचंद्रन अश्विन दैट ही गेव अ चांस फॉर अ वॉशिंगटन सुंदर टू probably excel, and whoever else will come in his place, maybe Akshar Patel will come when we play in India, right, or maybe Kuldeep Yadav might get opportunities now. But so this is not unknown, right? And we have had a great group of youngsters जिनको जब chance मिला है, they have performed well. It is really just about taking a hard call and say, hey, you know what, क्योंकि हमने ये करके क्या किया, हम फिर भी white wash से हारे न्यूजीलैंड के सामने, right? That itself already told us that the team in transition वाला जो problem है वो solve करना ही पड़ेगा, right? And we didn't do that then. So now to use that as any kind of a excuse for why, I mean, to say that the team is in transition and hence a lot of these things are happening is actually not accurate, because none of this is new. To be fair, Shubman Gill भी नहीं चला है. मतलब it's the thing is that neither Rishabh Pant has been able to play at number 5, nor Shubman Gill has been able to play at number 3 with any kind of confidence. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है. मतलब अभी मैं रजित प्लीज कम इन. मतलब ये है एक चीज, मतलब नहीं, तो टीम इन ट्रांजिशन और ये हमेशा होता है, लेकिन at 38 when you are not performing, see, I have a theory. The players, a top order batter has to score 100 in every 6 innings, 5 or 6 innings on an average. If he is not scoring that much or getting that much runs, then he is not. आजकल हो क्या रहा है कि विराट कोहली is scoring 100 in 15 innings, roughly, give or take a few. Which the thing is that you have no opportunity to find out whether the other guy is good or not. आप सिर्फ उसको बिठा के रखे हो अपने एक ड्रेसिंग रूम के अंदर. तो अगर वो कर नहीं रहा है तो at least you give somebody an opportunity that he can score it in he scores, maybe somebody might succeed, somebody might fail. So which is why अगर गिल को बाहर बिठाया तो कुछ, by the way, Gill is not a natural opening batsman. Gill is actually is a 4 or a 5 player. The reason why we've got him to open and to play at 3 is because of these people having blocked the. Where do we have openers also, sir? मतलब I understand that, but where are the openers then? Abhimanyu Ishwaran वापस you got given the opportunity. आपने opportunity ही दिया नहीं है. Exactly. अगर आप opportunity दोगे नहीं और transition के अंदर, I agree with you. And there has got to be a hard call which happens. अगर आप perform नहीं कर रहे हो तो see, legends can be given a long rope. Now, but if I'm giving you an inch, you cannot take a mile, and that is what both these people, in case of Rohit or in case of Virat, they have got that a mile and more. A Pujara has not been considered, and I have no problem with that. Or for that matter, if you look at the point at a point of time जब गंभीर को ड्रॉप किया गया था, या तो फिर आप हमारे जो काफी जो प्लेयर्स जो है वो जो
good quality players, but not the legend level के players. They have been dropped at the opportune time. ये तो हमारा अभी का जो because of better quality fitness and all, you have people who are playing till 36, 38 and all of that. Otherwise, Gavaskar retired at the age of 36 and a half, 37. Correct. No, I completely agree. See, the thing is that every new batsman also will take a second series to be successful in Australia. You hope to do a smooth transition where it is a third series for a lot of players while it is a first series for a lot of new players, so that the team still wins in that transition period. But that hasn't happened. So it made sense कि हम लोग सभी नए players को लेके ज्यादा नए batsmen को ही खिलाए इस सीरीज में, भले हम हारे बट एटलीस्ट उनका वो फर्स्ट सीरीज का एक्सपीरियंस तो उन्हें मिले कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे परफॉर्म करना है और हेंस फ्यूचर के लिए भी। एक और चीज मुझे बोलनी है, देखो ये टेस्ट मैच में ना एक एक्स फैक्टर था, okay, and that was Sam Constas, and that innings that he played right at the top on the first day at MCG. और मेरी ये बात मतलब थोड़े दोस्तों के साथ, कुंज आपके साथ भी हुई थी आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, के एक अभी क्रिकेट में क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सो मच डेटा अबाउट एवरी प्लेयर एंड देयर पैटर्न्स ऑफ ऑपरेशन, it becomes much easier for opponents to plan against you, and especially with DRS, batting is even harder. Like bowlers can really plan for you. Similarly, obviously you can attack bowlers because you know how they are bowling, etc. And that particular thing, and as you keep playing for longer, it's even more predictable in many ways. And a lot of teams that have got edges will have edges when they put some kind of a surprise element, some kind of an element which is difficult for the opposite team to immediately plan for. Like again, if you look at it, our highest scorer in this series is Nitish Kumar Reddy, right? When he was picked in this squad, believe me, in every single WhatsApp group I was part of, there was a huge question mark, including people like Sanjay Manjrekar, who did not know who Nitish Kumar Reddy, why was he pin-picked, etc. Right? And the thing is that the Australians don't know how to approach Nitish Kumar Reddy. They have absolutely no idea. The data available on him is extremely poor at this point of time. Most people thought that he is a bowling all-rounder. Okay, now it turns out that maybe he's a better batsman than a bowler in Australian conditions, right? And again, Australia, see, this test match, if there is one team that really deserves to win it, is Australia. It's actually not India, right? Like, our top order has not performed, our fielding has been poor, and tactically, whatever pushing of the envelope had to be done, वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है. उन्होंने सैम कॉन्स्टास को लाया है, a 19-year-old teenager, to go and unsettle बुमराह, and it has worked for whatever. हमने ऐसा कुछ कोशिश भी नहीं की है ये पूरे सीरीज के अंदर कि, फॉर एग्जांपल, why haven't we tried and said, you know what? In fact, Perth was the only time when we tried it, right? And why haven't we said that, you know what? पता है, like it's almost predictable कि कोहली को after 60-70 balls, he's now become vulnerable outside the off stump. Third session, end of the day's play, it's happened too many times now. It's not even something which is an off thing, right? So teams know, okay, you know what, this guy is vulnerable here. Let's go after this guy and go and take him out. We need to introduce some new surprise elements, and until and unless we give chances to new people and give them the liberty to fail. मतलब fail होना जरूरी है. मैं तो ऐसा बोलूंगा कि fail होना जरूरी है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. वो हम नहीं कर पाते हैं. इंडियन क्रिकेट में वो एक चीज है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स, डेप्थ तो पूरे दुनिया में हमारे पास ही है. जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे पास है, कोई भी टीम नहीं बोल सकती उनके पास उतने टैलेंटेड प्लेयर्स है. तो आप करो ना और एक्सपेरिमेंटेशन, आप रिस्क लो और ज्यादा, और कोशिश करो मैचेस जीतने की. नहीं, बिल्कुल सही बात है. और अगर सिराज भी अगर प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, उनको भी अगर खेलना आ गया है ऑस्ट्रेलियंस को, तो yes, maybe there is a need to try a Prasidh Krishna or another fast bowler and see, at least give them the opportunity to perform. So I think that's where we are missing, right? और अगर हम ये सीरीज नहीं जीतेंगे तो ये छोटे कारणों की वजह से नहीं जीते. I don't think कि टीम्स के बीच में इतना गैप है. I think उनका बॉलिंग अटैक भी उतना ही टायर्ड है, उनकी बैटिंग भी उतनी वल्नरेबल है. आज वापस हमने देखा है कि कैसे उतनी वल्नरेबल है उनकी बैटिंग, राइट? बट एक डिफरेंस ये है जो हमने कल भी बात की थी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग टैक्टिकली अस्ट्यूट एंड टेकिंग रिस्क्स, उनके जो प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म थे, स्मिथ और कमिंस, इवन लाबुशेन, वो भी अपने अब कुछ तो भगवान का नसीब लेके आए हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता है. उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया है. और हमारे जो दिग्गज है, पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली had a century, but despite that I would say that
की मोमेंट्स पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, हमने नहीं किया है वो, और वो डिफरेंस है। इसलिए शायद अगर हम ये सीरीज नहीं जीतते तो वो उसका कारण हो सकता है। मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे अगर ड्रॉ हो गया तो a lot of our players are going to be due. मुझे लगा कि एक्चुअली ऋषभ पंत अपार्ट फ्रॉम जो वो शॉट खेले काफी हमेशा अच्छे ही दिखे थ्रू आउट द सीरीज, बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, but ऋषभ पर पंत चार क्योंकि टेस्ट मैच तक आप नहीं बोल सकते ना ये कि हम अच्छा दिख रहे हैं और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इट्स टू मच टू से दैट ऋषभ पंत को भी निकाल दो, तुम नहीं उनको भी ऋषभ पंत को निकाल दो। निकालने वाली बात नहीं। no, निकालने की बात नहीं कर रहे, निकालने की बात नहीं कर रहे। आई थिंक द आइडिया हियर इज कुछ, आई एम ओके विद गिल एंड पंत फेलिंग, ओके, because they need to be given rope. We know हाँ, they are तो मैं talented, मैं proven वही guys. नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। मैं समझ गया कोहली और विराट पे मैं अलाइंड हूँ आप लोग से कंप्लीटली। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है डिस्कशन, क्योंकि कोहली वाला डिस्कशन तो अपन कितनी बार कर चुके हैं। आई गेट इट। No, we need to take risks in Sydney. If हाँ, we are able to save this match, we need to look at the pitch and take hard calls. If it means that we have to ask certain senior players to sit, then they should sit. And we need to go with a different approach. Maybe try something which Australians are not expecting. यस Also in terms of planning, like जैसे लास्ट सीरीज में जब हमारे बॉलिंग कोच भरत थे, तभी एक बहुत ही लाइक जो भी आप तभी का जो मीडिया कंटेंट बना था अबाउट एवरी टेस्ट मैच, बिकॉज अश्विन वाज डूइंग दैट, द वन थिंग वाज द बॉलिंग प्लान्स फॉर एवरी बैट्समैन वाज फार बेटर थॉट ऑफ, एटलीस्ट इट सीम्ड ऑन स्क्रीन लाइक दैट, जो इस समय नहीं लग रहा है। आप भी उसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे राइट, कि रोहित की कैप्टनसी और जो फ्लैट हो जाते हैं हम बहुत सारे टाइम, हम नई चीजें ट्राई नहीं करते, कमेंट ज्यादा ट्राई करते हैं जब भी कोई आउट नहीं हो रहा होता है। तो सिडनी में हमें वी हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टू द फोर, टेक रिस्क्स, हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स, टेक बोल्ड कॉल्स एंड इंप्रूव आवर फील्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली मैं कल के लिए भी सोच रहा था कि अगर इंडिया 70 फॉर नो लॉस हो आफ्टर से फर्स्ट 20 ओवर्स, तो इंडिया को वहां से किस तरह से सोचना चाहिए इसके बारे में? द जनरल पैटर्न यहाँ पर ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यू शुड नॉट बी मोर देन 1 विकेट डाउन और 2 विकेट्स डाउन आफ्टर एट द एंड ऑफ 30th ओवर। ओके, अगर आप चाहे आपने रन अगर कुछ भी ना करे हो, आपने यू माइट बी गोइंग एट एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ एवरेज ऑफ 2 runs per over kind of thing, which makes after 30 overs you are at 60. I think you still have a chance to be able to win this match, assuming that you are not given them more than, I mean, अगर आप 4 runs के एवरेज पे आप you will be able to score easily on the strike rate on the 5th day, because there are no demons in the wicket. So, and if you have to score 150 in the last session, when अगर आपके 4 से ज्यादा विकेट अगर ना गिरे हो तो, और अगर आपके तो उनको भी प्रेशर फील होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, माय एक्सपीरियंस हैज बीन दैट दे आर अ टीम ऑफ बुलीज, और बुली को आप तभी जीत पाते हो व्हेन यू बिकम अ बिगर बुली देन देम। दे विल कम एट यू वेरी हार्ड, दे विल फाइट टू द tooth and nail on the thing. If you see the kind of fielding which even Cummins does on the boundary line, they run like as if their life depends on it. मैं सहमत नहीं हूँ इससे रजत, और उसका रीजन ये है कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है कमिंस के अंडर, और इनफैक्ट टीम पेन के बाद से ही ये शुरू हो गया था कि वो अभी भी मीन टीम है, पर वो अभी बुली टीम नहीं रही है उतनी, और उसका रीजन ये है कि वो उतने अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है अभी उनकी टीम में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंस, जैसे अगर आप आज का प्ले भी देखो लास्ट का, उन्होंने इंडिया को, मुझे ऐसा लगता है कि दे बैटेड फॉर टू लॉन्ग, लाइक अगर बोलैंड और वही उसी पे आना था अंकित एक्चुअली, के क्या ऐसा लगता है कि वो लोग भी डरे हुए हैं हमसे? एब्सोल्युटली, अगर गाबा 2021 नहीं हुआ होता तो कमिंस ने आज रात को डिक्लेयर कर लिया होता, उनके अंदर डेफिनेटली वो डर है उसका। एंड वन मोर थिंग इज के मुझे नहीं लगता है कि उनको इस पिच पे स्टार्क के बॉलिंग पे भी कुछ ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट मे बी स्टार्क में नॉट इवन बी फिट। ओके, आज ज्यादा ओवर भी नहीं करा पाएंगे और स्टार्क को उतना मूवमेंट भी नहीं मिलेगा, इसलिए उनको डर है ये हाँ, पिच। तो मुझे अब जैसे आज जिस तरह से स्टार्क रन आउट भी हुए, आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टू अगेन, जैसे जायसवाल के दिमाग पे चीजें चल रही है वैसे स्टार्क के माइंड पे भी थोड़ी बहुत चीजें होगी व्हेन ही इज बॉलिंग टुमारो। सो आई हैव अ फीलिंग दैट दे जस्ट वांटेड टू शट आउट कि कुछ भी हो जाए हम सिडनी में 2-1 हार के तो नहीं जा सकते,
हम अगर ना जीते तो इट इज ओके, विच इज नॉट व्हाट जो बुली टीम की बात कर रहे थे आप रजत, और यस्टरईयर बुली टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट हैव बीन डूइंग दिस, बिकॉज वो कोशिश करते कि आज ही 350 रन के लिए अटैक करने की कोशिश करते बहुत जल्दी, इंडिया को एटलीस्ट 8 ओवर 10 ओवर खेलते, 2 विकेट आज रात को ही निकाल लेते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस एंड द पिच। थोड़ी सी उनकी समझदारी भी है कि उनको पता है कि नहीं सामने वाली टीम भी अच्छी है और हमें वो रिस्क शायद नहीं लेना चाहिए, बट डेफिनेटली डर तो है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आज इंडिया का जीतने का परसेंटेज इतना कम कर दिया है। जैसे मुझे अभी भी नहीं लगता है कि इवन अगर जो आप बता रहे थे कि 20 ओवर के बाद अगर हम 70 फॉर नो लॉस भी अगर है, मुझे नहीं लगता है कि कल इंडिया विल आल्सो प्रेस फॉर अ विन टुमारो। आई डोंट थिंक दैट वी विल डू दैट, क्योंकि इट इज रियली हार्ड। बट ऑन द अदर साइड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज स्कैर्ड, और वो उस टाइप की बुली टीम नहीं रही है, which is why I'm very confident that we'll be able to save the match, because मुझे नहीं लगता है कि Boland और Cummins will have to really bowl out of their skins to extract this, or we do something stupid जो इंडियन बैटिंग कर सकती है कि हम कुछ एकदम ये करें, but otherwise I think this should be a 4 विकेट दे दे, उस तरह का चीजें तो डेफिनेटली कल हो सकता है। यार और उसमें आई थिंक समवन लाइक राहुल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एंड होल्ड करे ताकि जो ज्यादा स्ट्रोक मेकर बैट्समैन है वो दूसरे साइड से अग्रेसिव खेलना चाहे तो खेले, बट राहुल और कोहली और ये सबको तो थोड़ा स्लोली खेल के अच्छा डिफेंसिव टेक्निक दिखा के गेम बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज है कि हम बुली आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द टीम ऑफ द पॉन्टिंग्स एंड द क्लार्क्स एंड द मार्टिन्स ऑफ द वर्ल्ड और लेमन्स आल्सो ऑफ द वर्ल्ड। इनहेरेंटली देयर माइंडसेट जब वो खेलते हैं ना, देयर माइंडसेट इज दैट दे वांट टू कम ऑन टॉप ऑफ यू, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, आप जो बोल रहे हो कि बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यू वुड हैव एक्सपेक्टेड देम टू गिव व्हाटएवर 3-4 ओवर्स फॉर देयर बॉलर्स टू बोल अगेंस्ट अस, बट जब उनका जो स्कोर लाइन जो 95 for 6 अगर जो हो गया था, उधर से आफ्टर दैट दे आल्सो नीडेड टू गेट अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड। So I don't think all hypothetical. नहीं पर इतिहास में, मेलबर्न में इतिहास में आई डोंट थिंक कभी भी 350 से ज्यादा चेज हुए हैं। हाँ, ये तो बाकी वजह और इवन 300 प्लस चेज करना, इंडिया ने खुद कभी भी 300 के ऊपर सिर्फ 3 बार अपनी पूरी 100 साल की हिस्ट्री में किया है। तो the odds are, I'm really surprised that they did not try to push for a win. मैं तो उतना श्योर नहीं था, पर ये लोग के रिएक्शन की वजह से ज्यादा श्योर हो गया कि इंडिया शायद जीत सकती है कल। I think the Trump is actually the Trump bowler for them is actually going to be Nathan Lyon, because he is, because आज के दिन में other than KL Rahul and maybe Jaiswal, none of our batsmen have proven, or maybe Ritesh Reddy now, what is that we've seen, can actually play quality spin. कोहली नहीं खेल पाता है, ना तो रोहित खेल पाता है। रोहित को तो नॉर्मली जब by the time Lyon comes to bowl, he would have finished his shower and taken a nap also. बट कुछ आपको इतना, आप जो बता रहे हो कि इंडिया जीत सकता है, तो हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? कैसे होगा कल का दिन और क्यों होगा? बिकॉज आप जो बता रहे हो, हमें ऑलमोस्ट 4 रन की एवरेज पे चेस करना होगा कल। पहले तो और एक चीज है, एक और आई जस्ट वांट टू फिनिश माय क्वेश्चन। ऑल्सो चीज है कि कमिंस, बोलैंड एंड लायन, दे आर एक्सीलेंट डिफेंसिव बॉलर्स। स्टार्क इज द ओनली वन हु विल लीक रन्स, राइट? बाकी ये 3 कलेक्ट, स्कॉट बोलैंड का बॉलिंग हैज बीन एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। अगर आप उसको अटैक नहीं कर रहे हो तो आप उससे रन्स फ्रीली तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लायन ऑल्सो डिफेंसिवली अगर आप उनको एक फील्ड दे दो, तो अनलेस ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी रियली गोज आफ्टर हिम, देयर इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स इजीली ऑफ देम। सो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कल, हमारे चांसेस है बहुत सारे जीतने के? मतलब बहुत सारे नहीं है, मैं जो ऑड्स है उस पे कंप्लीटली अलाइंड हूं के मोस्ट लाइकली इज अ ड्रॉ, सेकंड इज एन ऑस्ट्रेलिया विन एंड थर्ड इज एन इंडिया विन। पर मैं बोल रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट है फिर भी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हमारे पास बैट्समैन ऐसे है कि अगर वो स्कोर करेंगे तो वो फ्रीली ही स्कोर करेंगे। इट्स नॉट के अगर यशस्वी जायसवाल पहले फर्स्ट 1.5 आवर सर्वाइव हो गया तो वो स्लो खेलने वाला है, ना ही रोहित शर्मा वैसा, ना ही ऋषभ पंत वैसा है। तो अगर उनमें से कोई भी बैट्समैन अगर चल गए तो रन्स एक पर्टिकुलर स्पीड पे आएंगे, और जैसे रजत ने बताया कि आखिरी सेशन में फिर इट्स कंप्लीटली डूएबल। ऑल्सो कल 98 ओवर्स है, तो कल फिर से सुबह 4:30 बजे गेम शुरू हो रही है और शाम को 5:30 बजे तक चलेगी, बट यू गेट द पॉइंट। तो मुझे लग रहा है कि अगर सुबह जल्दी से आउट कर दिया तो एक इंटरेस्टिंग दिन हो सकता है।
एंड दिस इज अगेन इन सर्विस ऑफ दैट वन थिंग के यार मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच हमें हर रोज ऐसे रंग दिखाती है जो हमने नहीं सोचे होते हैं। आज हमने नहीं सोचा था 91 for 6 और हमने श्योरली उसके बाद 228 for 9 भी नहीं सोचा था। तो मुझे लग रहा है कि दिस मैच हैज मोर ट्रिक्स अप इट्स स्लीव। अगर ड्रॉ होने की कगार पे होगा तो ये मैच शाम तक चलेगा भी नहीं, थर्ड सेशन में कहीं पे कॉल ऑफ कर देंगे। बट मुझे ये टेस्ट मैच की चाल वैसी लग नहीं रही है। आई जस्ट होप इंडिया कल रनिंग बिटवीन द विकेट्स एकदम ही क्लीन और प्रिसाइज रखे, क्योंकि वन थिंग दैट इज देयर इज दैट बाउंड्रीज वोंट बी इजी टू कम, बट आप बहुत सारे थ्रीज और टूज भाग सकते हो अगर आप सेट हो गए हो इस पिच के ऊपर। यस, बट आर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लाइक कल भी जब ये सुंदर और रेड्डी भी बैटिंग कर रहे थे तो मैं जरा भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये रन आउट नहीं होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि अगर आप बोल रहे हो मैच जीतना है अगर हमें, तो तो उसमें हमें रनिंग बहुत बिटवीन भागना विकेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही बात है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोहली और रोहित और बहुत सारे लोग इस टीम में, जब तुम्हें टारगेट सेट किया हुआ है तो उसको चेस करने में एक एक्सपर्टीज रखते हैं विच कम्स फ्रॉम T20 एक्सपीरियंस एज वेल। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा कल वाला दिन। आई डोंट थिंक के इतना फ्लैट होगा जितना हम सोच रहे हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग तो ऑस्ट्रेलिया भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं होगा कि हम ऐसे 3 विकेट डाउन पे 333 चेज करने वाले हैं। यही होगा कि 8 विकेट डाउन मर मर के किसी तरह से कहीं पे क्लोज आएंगे और दोनों में से एक टीम जीतेगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसके बाद इंडिया जीतेगी। मुझे लग रहा है ड्रॉ नहीं होगा, मुझे लग रहा है दोनों में से एक टीम So Rajit sir का tie is also then in contention. I think an Australia win is the most probable result. No, tie is a possibility, but the most probable result is an Australia win. Yes. I don't think I'm saying that. I don't think draw is the most likely result. आपको क्यों ऐसा लगता है कि draw is not the most likely result? Because ये pitch में ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि अगर हम decide करते हैं कि हमें save करना है ये match, अगर save करने को जाएंगे ना तो हम save नहीं कर पाएंगे. Your only chance of saving the match is actually you go out for the win, because I don't think that we have the kind of people. जैसे वो a few years back वो De Villiers and Hashim Amla had just blocked out one entire day scoring some Duplessis. So it is not. We are not built of that kind of. हमने सिडनी में वो मैच जब सेव किया था लास्ट सीरीज में, तभी भी ऐसा ही था. ऑफ कोर्स द ओनली मिसिंग इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू मी इज पुजारा. अगर पुजारा का रोल, मतलब आई वाज थिंकिंग के can we really change things up and send Sundar at number 3 tomorrow, for example? It might not be a bad option at all. It will be a phenomenal option actually. मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे लोअर ऑर्डर को ओपनिंग भेज दो. नहीं वैसे भी दिखाने तो कि कैसे बैटिंग करते हैं. गावस्कर ने कल भी बोला है, but I've always felt that Pant is because we were speaking about it earlier. Pant is not a number 5. Pant is a number 7 kind of a batsman, and what he does at number 7 is absolutely fine. He can't do that what he's doing at number 5. इसलिए जुरेल का भी then फिर जुरेल सवाल में आता है कि जुरेल क्यों नहीं, राइट? हमें क्या पंत के पायरोटेक्निक्स उतने चाहिए कि हमें उसकी बाकी चीजें फिर झेलने पड़े, वैसा वाला वो क्वेश्चन आ जाता है. सो we should try Sundar at number 3 tomorrow. Like, what is to lose? Phenomenal option. राहुल को जितना जल्दी हो सके गेम में एंटर कराना चाहिए, ठीक है, पर अगर तो रोहित शर्मा एक स्लॉट पड़ा हुआ है जो प्रिविलेज स्लॉट है ऊपर ओपनिंग में, तो फिर राहुल 1 डाउन आ रहा है तो 2 डाउन फिर सुंदर को भेजो, बिकॉज़ राहुल यू वांट इन द गेम early attack. So I remember there was one test match where we did try that. I think it was many years back in India against England, when I think we decided to send some of our defensive batsmen up to soak in the pressure to save the match, and then we really went for it in the last session because we had all our attacking players left, and then we shut shop when we suddenly lost a couple of wickets. I think we should really be open to trying that. कि आप रोहित शर्मा को demote कर दो. अब you get Jaiswal, so you want runs to be flowing, so you have Jaiswal at the top along with Rahul trying to block one side. Get Sundar at number 3, and then let all. And suppose if they're able to bat for 30 overs, then the stage is set for Kohli, Sharma, Pant, Reddy, Jadeja. बॉल सीम होना भी 30 ओवर के बाद बॉल उतनी सीम भी नहीं हो रही है. इट इज अ न्यू बॉल गेम. उसको पहले 30 ओवर अगर निकालने वाले बैट्समैन शुरुआत में खड़े रह गए तो अगला 50 ओवर वाला जो काम है, 50 ओवर में तुम्हें अगर 250 रन स्कोर करने हैं, तुम कर सकोगे? That we need to take some bold call, like really throw something surprising at the Aussies tomorrow.
चलिए होप करते हैं ये हो। रजित, अंकित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल वर्किंग डे है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज ज्वाइन करें कल भी। चांसेस आर कि रिजल्ट ऐसा निकलेगा कि आप सबको मन होगा ही ज्वाइन करने का। तो होप कुंज करते हैं इज द eternal optimist. कुंज संघवी है यहाँ पे. आई थिंक सो. आर वी डू वी वांट टू से दैट रजित बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विन इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. आई एम ऑन द फेंस एंड आई एम सेइंग नहीं भाई, ड्रॉ इज द मोस्ट, बट आई डू बिलीव दैट ड्रॉ इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट. नहीं नहीं, सिंपल प्रेडिक्शन करते ना, ये सब लाइकली वाइकली छोड़ो, प्रेडिक्शन करो। No, my Likely prediction is that tomorrow is a draw. MCG Rajit, will what be a is your draw. prediction? Tomorrow is a tie. Well, I would like no. I think an Australia win is the most probable. If I have to go by probability of and likelihood, Australia win is the most likely thing. Okay, then I will go with India win. Happy to go with that. Okay, thank you so much for joining Thank you. us. Thank you, dosto. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye-bye.